हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी मिड सेमेस्टर एग्जाम्स। आप बोलोगे सर आरजीपीबी मिड सेमेस्टर एग्जाम, बहुत ऐसे बच्चे जो अभी इससे फैमिलियर नहीं होंगे। तो बेटा सबसे पहले आप पैटर्न को समझो। ठीक है, आपने आरजीपीवी में एडमिशन ले लिया बीटेक में, थोड़ा सा पैटर्न आप समझो कि ये मिड सेम क्या है। देन हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है बेटा, चलो। तो देखो, अभी आप हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, बोलोगे यस सर। और बहुत ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज गए हुए 10 दिन हो गया, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी 1-2 दिन से कॉलेज जा रहे हैं। अब चीजों को आप समझिएगा। एक तो होगा बेटा आपका फाइनल एग्जाम। एक क्या होगा बेटा? आपका फाइनल एग्जाम होगा। और ये फाइनल एग्जाम कब होता है? ये फाइनल एग्जाम होगा आपका जनवरी में। ठीक है। अब फाइनल एग्जाम से पहले भी 3 एग्जाम्स होते हैं बेटा। ठीक है, पहला एग्जाम जो होगा वो होगा मिड सेम 1, जिसको हम लोग मिड सेमेस्टर 1 कहते हैं। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगा मेरे प्यारे बच्चों। और कितने मार्क्स का होता है? ये 20 मार्क्स का होता है। अब आप बोलोगे सर ये जो मिड सेमेस्टर एग्जाम है ये कौन लेता है? तो भैया ये लेते हैं कॉलेज वाले, है ना। कॉलेज के सर जो आपको पढ़ा रहे हैं वही इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, वही कॉपी को चेक करेंगे और वही आपको नंबर देंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, एक तरह से आप समझ लो कि आपका क्लास टेस्ट ही है। ये कब होगा? तो बेटा मानकर चलिए, या तो दुर्गा पूजा से ये पहले हो सकता है, 90% चांस ये है, या दुर्गा पूजा के बाद। ठीक है, बस यही सिनारियो, दुर्गा पूजा से पहले या दुर्गा पूजा के बाद होगा। ठीक है। बहुत ऐसे कॉलेज वाले हैं, बच्चे घर ना भागे तो 2 एग्जाम दुर्गा पूजा से पहले रखते हैं और 2 एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों दुर्गा पूजा के बाद रखते हैं, ताकि बच्चे घर ही ना जा पाए। ठीक है। तो अलग अलग कॉलेज वालों का अलग अलग फंडा है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये कितने मार्क्स का होता है? ये 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलो। उसके बाद ठीक 2 महीने के बाद, ठीक है, आपका क्या होगा बेटा? आपका होगा मिड सेमेस्टर सेकंड। आपका क्या होगा? मिड सेमेस्टर सेकंड होगा, जो कितने मार्क्स का होने वाला है? जो होने वाला है 20 मार्क्स का। ठीक है, जैसा ये एग्जाम हुआ वैसा यही एग्जाम होगा, कॉलेज वाले ही लेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं। इसका जो डेट है ये अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन इतना है कि मिड सेम 1 और 2 में 1.5 से 2 महीने का गैप तो रहता ही। 2 आप मैक्सिमम मान के चलो, हो सकता है कि 1.5 महीने में भी एग्जाम ये हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए। उसके बाद जैसे फाइनल एग्जाम का डेट आता है, जैसे फाइनल एग्जाम का डेट आता है उससे पहले एक पीटीयू मतलब सॉरी पीयूटी होता है ना, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा ना, तो एक प्री बोर्ड भी होता है, तो उसी तरीके से प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है जो कॉलेज वाले ही कंडक्ट करवाते हैं। और ये पूरा डिटो फाइनल एग्जाम की तरह ही होता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस पूछा जाता है, यहां पर भी पूरा सिलेबस ही पूछा जाएगा। और अगर मिड सेम की बात करें तो मिड सेम में कम से कम यहां पर पूछा जाता है 2 यूनिट मिनिमम बता रहा हूं, और इसमें पूछा जाता है 3 यूनिट। लेकिन जब आप यूटी दोगे तो यहां पर पूछा जाएगा फुल सिलेबस। ठीक है। और जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो भी यहां पूछा जाएगा फुल सिलेबस। ठीक है, चलिए। तो टास्क नंबर 1 हमें किससे टैकल करना है? हमें टैकल करना है मिड सेमेस्टर 1 को, क्योंकि भाई ओवरऑल जो नंबर मिलेगा वो सभी को मिलाकर मिलता है। आपका मिड सेम का भी नंबर काउंट होगा, आपका मिड सेम 2 का भी नंबर काउंट होगा, पीयूटी में भी आपका नंबर काउंट होगा, और उसी हिसाब से कॉलेज वाले इंटरनल देते हैं। और एक बात आप समझ लो बेटा कि अगर आपने इन 3 एग्जाम्स को अच्छे से पास कर लिया तो फाइनल एग्जाम में आपके पास होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कॉलेज वाले अच्छा नंबर देंगे तो फाइनल एग्जाम में अगर आपका एक आध पेपर खराब भी चला जाएगा तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, इसलिए कॉलेज वाले टीचर से बदतमीजी नहीं करना है, उनसे प्यार मोहब्बत से रहना है। बाकी सारी चीजें तो मैं पढ़ा दूंगा ना, बड़े पढ़ाई के लिए आप मेरे पास आ जाओ कि सर ये हमें पढ़ा दो। ठीक है, पढ़ा मैं दूंगा, आप मिड सेम वगैरह में अच्छे से मार्क्स लेकर आओ। अब चलो बेटा, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि सर मिड सेम के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो बेटा, 100 बात की एक बात, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उनको आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ
जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, आप जब जाओगे अभी तो कॉलेज वाले आपको असाइनमेंट लिखने के लिए देंगे, जिसमें क्या होते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग मानकर चलो मिड सेमेस्टर में असाइनमेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कॉलेज वाले सर जो पढ़ा रहे हैं वो वही पूछेंगे, बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि जो कॉलेज वाले टीचर है वो बाहर से क्वेश्चन दे दें, ठीक है। 99% चांस ऐसा है कि जो मिड सेम है वो जो आपके कॉलेज में पढ़ाई हुआ है आप उसी से 2 पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फैकल्टी क्या करता है, जो पढ़ाता है उसी तरीके का क्वेश्चन सेट करता है। अब आपके मन में डाउट होगा, अरे सर तो पढ़ाते समझ में नहीं आता। जैसे आप कॉलेज गए, सर ने पढ़ाया आपको बॉयलर, मान लो ये टॉपिक आपको सर ने पढ़ाया। अब आप बोलोगे सर वहां कॉलेज में समझ में नहीं आया, तो भाई आप आओ ना, हमारे YouTube चैनल पे तो सारा वीडियो डला हुआ है, आप आके बॉयलर यहाँ पर हमसे पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहीं लिखा पढ़ी थोड़ी ना है कि सर ने जो लिखवाया लाइन टू लाइन वही लिखना है, नहीं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आपका जवाब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सर ने जो लिखवाया लाइन टू लाइन वही होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर्स को लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर्स को लिख सकते हो। तो बस आप वहां पे देखो कि कौन सा टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, आप आइए ना भैया, ठीक है। अभी यूट्यूब पे फिजिक्स का यूनिट 1 चल रहा है, केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 हो चुका है, बेसिक सिविल मैंने पूरा करवा रखा है, बीएमई मैंने पूरा करवा रखा है, मान के चलो कम्युनिकेशन स्किल्स लगभग हो चुका है। 3 चीजें हैं बेटा, जैसे BEEE हो गया, इसके लिए आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स 1 के लिए कोर्स लेना पड़ेगा, और ईडी, है ना। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स है बेटा जिनके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो एक मैंने भी बैलेंस बना लिया कि नहीं यार, चीजों को थोड़ा बैलेंस बना के चलते हैं, क्योंकि BEEE ईडी और ऐसा पेपर है ना कि इसके अगर मैं यूट्यूब में डाल दूं वीडियोस, बीच बीच में जब वो आएगा ना, ऐड आएगा, तो भाई मैं उसमें बिलीव नहीं करता। 5 साल पहले भी फीस उतना ही था, 5 साल पहले भी फीस उतना ही था, अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होना करो सर बहुत महंगा, नहीं भैया, 5 साल पहले जो फीस था अभी भी वही फीस है, ठीक है। तो चलो सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप आराम से तैयारी करो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बस आप ध्यान रखना कि मिड सेमेस्टर के लिए आपको कॉलेज वाले जो पढ़ा रहे हैं उसी को आप पढ़ो। टॉपिक अगर नहीं समझ में आया आप उस टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करके नोट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।